नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा दीवान आज फिर आप सबके साथ आपके समक्ष एक नई चर्चा, एक नए टॉपिक को लेकर आज आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सी महिलाएं पीड़ित हैं और हम इसको एक किस्म से अपनी जिंदगी का हिस्सा ही मान लेते हैं। तो टॉपिक पीरियड पेन, यानी महीनों के दौरान जो दर्द होती है। महिलाएं जो होती हैं वो कभी भी 14 से 44 साल की उम्र में फर्टाइल हो जाती हैं और वही उनका फर्टाइल पीरियड होता है और उसी दौरान उनके महीने आते हैं। कहते हैं कि ऑलमोस्ट 95% चांस है कि आपको कभी ना कभी अपने इस रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ में पीरियड में पेन होगी ही। अब सवाल ये है कि महीना आना ये नॉर्मल बात है कि अबनॉर्मल बात है? ऑब्वियसली नॉर्मल बात है, पर महीने के दौरान अगर पीरियड में पेन है तो वो नॉर्मल है कि वो नहीं है? तो आम तौर पे वो नॉर्मल बात ही होती है और किसको कितनी दर्द होती है और कितना वो सहन शक्ति रखती है उसके प्रति, उसकी मनोस्थिति क्या होती है, उसके बारे में जो अनुमान है वो तो मरीज खुद ही लगा सकता है। जो दर्द होती है, जाहिर सी बात है कि जिसको दर्द होती है वही जानता है कि उसकी दर्द का अनुमान कितना है और हम उन्हीं की बात पर चलते हैं। तो ये जो महीने के दौरान दर्द होती है ये दो किस्म की होती है। एक दर्द होती है जो कि महीने से करीबन 1 दिन, आधे दिन, 1.5 दिन, 2 दिन भी पहले आ सकती है और जब महीना होता है तो उस दिन वो अपनी पीक पर, चरम सीमा पर होती है और उसके दूसरे दिन के अंत तक आमतौर पे थोड़ी कम हो जाती है, तीसरे चौथे पांचवें दिन कम होती चली जाती है। यानी कि जब महीना आया तो बच्चेदानी के अंदर एक मरोड़ सी पड़ी और वो जो स्पैज़म्स, मरोड़े आई, उनकी वजह से हमें दर्द हुई। और दूसरी तरफ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें कि दर्द महीने के साथ शुरू होती है, पर जैसे जैसे महीना गुजरता जाता है यानी खून आता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो दर्द असल में तीसरे चौथे दिन पर अपनी चरम सीमा छूती है और कम होने की जगह बढ़ती चली जाती है और ये दर्द 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन तक भी रह सकती है और कई लोगों को तो ये दर्द जो होती है वो पूरे महीने भी हो सकती है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो जो पहली बार मैंने बोली कि जो स्पैज़मोडिक डिस्मेनोरिया है वो आमतौर पर नॉर्मल स्त्रियों में, बच्चियों में, लड़कियों में होता है और इसको क्या हम कोई पीड़ा या बीमारी लें तो आमतौर पे नहीं, क्योंकि जब एक लड़की का, स्त्री का महीना बिल्कुल नियमित हो जाता है और वो प्रति माह नियमित रूप से महीना उसका होता है तो प्रति माह एक अंडा आम तौर पे हर महीने बनता है और जब वो अंडा बनता है तो वो अंडा बना है और वो अच्छी प्रक्रिया थी और जो बच्चेदानी की जो अंदर की परत थी, जिसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिकनेस बोलते हैं, वो बढ़िया से बनी और उसके बाद जब वो छटती है यानी कि एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है तो उस वक्त जो दर्द होती है वो आम तौर पे नॉर्मल मानी जाती है। अब ऐसा भी होता है कि हमें पहले तो इतनी दर्द नहीं होती थी और अब हमें दर्द बढ़ती चली जा रही है। तो यदि कोई छोटी लड़की है जिसके अभी ही महीने शुरू हुए हैं तो शुरू के 1-2 साल ऐसा हो सकता है कि उसके महीनों में कोई दर्द ना हो और उसके बाद वो कहे मम्मी अब तो मेरी दर्द बढ़ रही है। तो उसमें यह हो सकता है कि वो जो दर्द बढ़ती चली जा रही है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब महीना नियमित हो रहा है। तो जो दूसरी तरफ मैंने आपको कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया बताया, ये कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया जो है जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो महीने हैं वो जब आते हैं तब वो चरम सीमा पे दर्द नहीं होती, पर बढ़ते बढ़ते दूसरे तीसरे दिन चरम सीमा पर दर्द हो जाती है और कई बार तो वो बढ़ती ही जाती है और कई बार घटने की जगह उसी लेवल की, उसी अनुमान की रहती है। तो इन कारणों में आम तौर पे ये पेल्विक इन्फेक्शन देखी गई। कभी कभी बच्चेदानी में रसोली होती है, कभी कभी बच्चेदानी के अंदर एक मस्सा यानी पॉलिप होता है, कभी कभी दोनों जो अंडेदानियाँ होती हैं, ओवरीज होती हैं, उसके अंदर पीत इन्फेक्शन हो सकती है, कभी कभी जो नलें होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, उसमें इन्फेक्शन, पानी, पस, पीत, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मैंने तो आपको कितनी सारी बातें बता दी। तो अब हमारी चर्चा इस बात पे शुरू होती है कि यदि महीनों में दर्द होता है और नियमित रूप से हर महीने में होता है और डॉक्टरी सलाह ली गई है और
ये बता दिया गया है कि कोई बीमारी दिख नहीं रही, शंकित नहीं है, संदेह नहीं है, तो अब ये जो महीने के दौरान का दर्द है, इसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा मानिए, ये तो नॉर्मल है। अगर आपको महीने के दौरान दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि नहीं ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, तो पहले तो आप उस दर्द को अपनी जिंदगी में अपनाएं। दर्द सहने के लिए मैंने नहीं कहा। यदि महीने हो, चाहे दर्द हो चाहे ना हो, आप बिस्तर पे न लेट जाएं, काम पे जाना न छोड़ दें, अपनी जिंदगी की प्रक्रिया को पूर्ण तरह से करने की कोशिश करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें हर कार्य करना है और अगर दर्द भी हो रही है तो हमें शरीर की बात नहीं सुननी है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के बस लेट जाएं। घूमते फिरते रहना चाहिए, कम से कम हल्का फुल्का व्यायाम, वॉक, एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रेस को हटाएं, डिस्ट्रेस करें, चाहे वो योगा के द्वारा सांस पर ही अपनी कंट्रोल रखें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, मेडिटेशन करें, ओम का जाप करें, जैसे आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले अपनाएं इसे। नंबर 2, अपने शरीर को अप्रिशिएट करें और अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझें और इस बात में संतुष्टि लें, गर्व महसूस करें कि मैं महिला हूँ और ये महीने मुझे दिए हैं और इसी के चलते मेरे शरीर में अंडा बनता है और इसी के चलते मैं माँ बनती हूँ और इसी के चलते मैं गर्भवती होती हूँ और इसी से मेरा अस्तित्व है और मेरा ममत्व है। तीसरी बात मैंने आपको बताया, व्यायाम। चौथी बात, तनाव मुक्त रहना। पांचवी बात, खूब सारा पानी का सेवन करना, फ्लूइड इनटेक अच्छी रखना, चाहे वो पानी है, चाहे वो रस है, चाहे वो जूस है। छठी बात, अपनी खुराक का ध्यान रखना, संपूर्ण खुराक खाएं, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स को, आयरन रिच फूड को इंक्लूड करें क्योंकि खून जाता ही है, दूध का सेवन करें। फिर आती है असल दर्द की बात। तो असल जब दर्द होता है तो आप देखेंगे कि यदि आप ठंडे पदार्थों का सेवन करेंगे तो वो दर्द बढ़ता है, वो मरोड़े, वो क्रैम्प्स बढ़ते हैं। यदि आप गुनगुना पानी लेते हैं, ठंडे फ्रिज के पानी के बजाय, बर्फ ना डालें उस पानी में, तो आपको गुनगुने पानी से राहत होगी। नहीं तो रूम टेम्परेचर का पानी या वार्म बेवरेजेस, हॉट बेवरेजेस, जैसे आपको उचित लगे। दर्द अगर हो रही है तो आप हॉट वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं सेक के लिए। हीटिंग पैड्स भी आते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके सिवा आप कई बार ये भी देखते हैं कि जब महीना आता है तो कई लोगों को कब्जी हो जाती है और कई लोगों का पेट चल पड़ता है। आमतौर पे पेट चल पड़ता है, हल्की सी लूज मोशन हो सकती है, उसमें घबराने की बात नहीं है। आपको डायरिया नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ ये होता है। अगर आपको लूज मोशन है तो परेशान नहीं होना है, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगे कि मेरे को एसिडिटी हो रही है, यानी कि छाती में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, तो आप एंटी एसिडिटी की दवाई खाइए। चाहे आप पेन किलर खा रही हैं या नहीं, पर एंटी एसिडिटी की आप दवाई खा सकती हैं। और अगर पेन किलर खा रही हैं और एसिडिटी होती है तो ज़रूर एंटी एसिडिटी की दवाई भी खाइए। तो चलिए, आशा करती हूँ कि जो मैंने अभी तक बोला आपको पसंद आया होगा। चलिए, इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। पीरियड पेन, कोपिंग अप विद द पेन आज का विषय था। बहुत ही उम्दा चर्चा हुई। आशा करती हूँ आप लोगों का दिन अच्छा रहा होगा और अच्छा ही बीतेगा। गुड लक टू यू ऑल। हैव अ वंडरफुल डे। शब बखैर।